ये क्लास 10 का चैप्टर 2 है। क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स नाम है इसका। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री जो है, डिग्री बोल दे या पावर बोल दे या एक्सपोनेंट है, वो होल नंबर होना चाहिए। तो किसी भी एक्सप्रेशन का अगर एक्सपोनेंट, डिग्री या पावर होल नंबर है और जो भी वेरिएबल है वो डिवीज़न में नहीं होना चाहिए। तो वेरिएबल्स का अगर डिवीज़न साइन के साथ ऑपरेशन है तो उसे पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर ये बोला जाए कि 4x² प्लस 9x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो हाँ, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो भी वेरिएबल्स है ना, इसका पावर यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में पावर है 2 यानी होल नंबर है, इसका पावर यहाँ पे क्या है 1 है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, मीन्स पावर क्या है 1 है, x का पावर 1 होगा। तो वेरिएबल का पावर क्या है, होल नंबर है, और कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जो डिवीज़न में है, इसीलिए पॉलिनोमियल है। ऐसे अगर एक और दे दे मुझे 4x² प्लस 3x और पूछे कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये डिवीज़न में है, और अगर मैं इसे सॉल्व करके ऊपर लेके आ जाऊँ न्यूमरेटर पे, यानी 4 इंटू एक्स का पावर 2 है तो ऊपर आएगा तो क्या होगा, x का पावर -2 हो जाएगा प्लस 3x। तो यहाँ पे जब हम चेक करने के लिए जाएंगे तो वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये नहीं है। तो जितने भी, तो सिंपल फंडा ये है कि जितने भी वेरिएबल्स नीचे होना डिनोमिनेटर में, सबको ऊपर लेके आ जाना न्यूमरेटर में, मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ लेके आना है, और देन फिर चेक करना है वेरिएबल का पावर होल नंबर है या नहीं। होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है, होल नंबर को छोड़ के कोई भी नेगेटिव नंबर आ गया, फ्रैक्शन आ गया, तो नहीं हो। तो इस तरह चेक करना है। तो ऐसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर कोई ये पूछे 9x² माइनस 4x बाई z⁻³ और पूछे ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो ये पॉलिनोमियल है। कोई बोलेगा नहीं ये तो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है, बट इसको अगर सॉल्व कर दें हम -4x, तो z का पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 से +3 हो जाएगा। तो अब अगर हम इसको चेक करेंगे तो होल नंबर तो है वेरिएबल का पावर। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है उसको ऊपर लेके आ जाना न्यूमरेटर में मल्टीपल साइन के साथ, देन फिर चेक करना है कि उसका पावर होल नंबर है या नहीं। अगर होल नंबर पावर है तो वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, पावर 1 हो, और क्वाड्रेटिक जिसका पावर 2 हो, क्यूबिक में पावर 3 हो जाएगा। तो अगर मैं ये एक पॉलिनोमियल दे दूँ 4x² माइनस 3x प्लस 5, तो ये किस तरह का पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक। कैसे पता चला? तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो डिग्री इसका क्या है 2, हाईएस्ट डिग्री चेक करते हैं हमेशा, तो इसीलिए कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल इसको डिनोट कैसे करेंगे? तो ऐसा कर लेते हैं, इसको px से डिनोट कर देते हैं। एक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल क्या हो रहा है यूज, x, तो पॉलिनोमियल x ये रिप्रेजेंट कर रहा है, x कोई नंबर हो सकता है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें वो कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी ऐसा दे देंगे, यानी 4xy माइनस 3x माइनस कुछ भी ले लेते हैं ना, 9/8 ले लेते हैं, और पूछे कि बताओ ये पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये भी क्वाड्रेटिक है। कैसे पता चल रहा है? तो इसमें टर्म्स देखते हैं, ये फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म ये है हमारा, थर्ड टर्म ये, प्लस माइनस से टर्म्स अलग होते हैं। तो फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल है x और y है, इस x का पावर है 1, इसका y पावर है 1, तो दोनों का पावर जुड़ जाएगा। डिग्री कैसे चेक करते हैं? हर टर्म में जो भी वेरिएबल्स है अगर वो मल्टीपल साइन के साथ है तो उसका पावर जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, और अगर डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्ट होता है। तो इस टर्म का डिग्री कितना है, x का डिग्री था 1, y का डिग्री 1, तो 1 + 1 2 हो गया टोटल डिग्री। इसमें x का पावर कितना है 1, और ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मीन्स अगर मैं थोड़ी देर के लिए x एज्यूम कर भी लूँ तो इसका डिग्री कितना होना चाहिए, पावर कितना होना चाहिए 0, क्योंकि x⁻0 1 रिप्रेजेंट करेगा। तो तीनों टर्म्स में हाईएस्ट डिग्री किस में दिख रहा है, ये वाले में, 4x वाले में 2 है, तो डिग्री 2 होने के कारण ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और नंबर्स कैसे दे सकते हैं? ये भी हो सकता है, ऐसा दे दे कुछ
एक्स स्क्वायर वाई जेड बाई 9 एक्स क्यूब जेड, और पूछे बताओ इसका डिग्री क्या है। तो न्यूमरेटर में सबसे पहले देख लेते हैं। न्यूमरेटर ये एक टर्म है जो कि मल्टीपल से जुड़ा हुआ है, मल्टीपल डिवाइड से। तो नंबर्स को तो छोड़ देते हैं, कांस्टेंट को, वेरिएबल का डिग्री देखना शुरू करते हैं। तो न्यूमरेटर वाले पार्ट में एक्स का डिग्री है 2, वाई का डिग्री है 1, जेड का है 1। तो टोटल जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 2 1 3 4 हो जाएगा। यहाँ से न्यूमरेटर में डिग्री है 4, डिनोमिनेटर में डिग्री कितना है 3 1 4। तो ये 4 से 4 कट जाएगा। तो ये कैसा है, ये कांस्टेंट आने वाला है कुछ, इसका डिग्री 0 होने वाला है। तो डिग्री कंप्लीट सॉल्व कर देंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे कितना है। सॉरी 4 और 4 कटेगा, 1 है डिग्री इसका। डिग्री कितना हो जाएगा इसका, 1 होने वाला है। ऐसे अगर ये दे दे एक्स क्यूब वाई और जेड का पावर 10 और दे दे एक्स वाई स्क्वायर जेड का पावर 3 और पूछे डिग्री बताना है। नंबर्स कुछ रख सकते हैं, रखना चाहे तो 7 बाय मान लेते हैं 9, माइनस भी लगा ले कुछ भी। तो डिग्री पूछे इसका क्या होगा। तो न्यूमरेटर में इसका डिग्री कितना हो गया 3 1 4, 4 और 10 14 हो गया। और डिनोमिनेटर में कितना डिग्री है 1 और 2 3, 3 और 3 6। तो 14 माइनस 6 अगर कर देंगे तो 8। तो इस टर्म का या एक्सप्रेशन का डिग्री कितना है 8 है। तो मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल्स का पावर डिग्री ऐड होगा, डिवीज़न में अगर वो हो जाए तो सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे डिग्री क्या दिखा मुझे 8। एक करेक्शन कर लेना है, जो ऊपर कर रहे थे ना, ये 4 × 4 कट नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करना था। तो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है। ये हमेशा तो सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो 4 - 4 अगर हम कर दे तो 0, तो इसका डिग्री क्या होगा 0 ही होगा। तो मैंने गलती से यहाँ 1 बोल दिया था, क्योंकि मैंने कैंसिल कर दिया था। कैंसिल तो करना नहीं होता है, हमेशा माइनस करना होता है और उसके बाद डिग्री चेक करना होता है। जैसे इसमें न्यूमरेटर में टोटल डिग्री कितने थे 14 और डिनोमिनेटर में पावर ऐड करने पे कितना आ रहा था 6। तो 14 - 6 कितना हो जाएगा 8। तो ऐसे इसका भी 4 - 4 क्या हो जाएगा, डिग्री 0 हो जाएगा। तो डिग्री इस तरह काउंट किया जाता है, अलग अलग वेरिएबल्स के साथ भी दिया जा सकता है कोई भी एक्सप्रेशन। तो इसमें जो दिया गया है पॉलिनोमियल्स, उसमें सिंगल वेरिएबल का दिया गया, एक ही वेरिएबल है, तो वो और आसान होता है डिग्री चेक करना। तो जैसे इसमें कुछ देख लेते हैं एक्सप्रेशन और उसका डिग्री देखते हैं क्या क्या है। तो जैसे ये वाला देख लेते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें देखते हैं, ये इसमें हाईएस्ट क्या है 3 है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये तो क्यूबिक हो जाएगा पॉलिनोमियल। अच्छा √2 से नहीं घबराना, वो भी एक नंबर है। हाँ अगर ऐसा कोई दे देता, जैसे x का पावर √2 कर दे और पूछे +5 कि ये पॉलिनोमियल है, तो ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x का पावर जो है वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर में 0 1 2 3 4 5 6 समथिंग ऐसा आना चाहिए पावर। लेकिन कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट में कोई भी रेशनल नंबर या इरेशनल हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव रूट कुछ भी रख ले। तो डिग्री मेरे हिसाब से अब आसानी से पहचान सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री। पहले तो पॉलिनोमियल है कि नहीं है और उसके बाद डिग्री। अच्छा, किसी पॉलिनोमियल में x की जगह क्या रखा जाए कि वो पूरा सॉल्व होकर 0 आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे अगर मैं एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाऊँ, एक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल x रखता हूँ और पॉलिनोमियल क्या है x + 3, तो x की जगह क्या रखने पे ये 0 बन जाएगा इस पॉलिनोमियल का वैल्यू। तो x की जगह अगर मैं 3 रख दूँ, -3, इफ़ x = -3 रख दूँ, क्योंकि ये +3 है, साइन अपोजिट करके रख देंगे, -3 रख दूँ, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो यानी मैं ऐसा बोल दूँ कि पॉलिनोमियल इस x की जगह क्या रख दूँ -3, तो वैल्यू क्या आ जाता है इस पूरे पॉलिनोमियल का 0 आ जाएगा। तो -3 रखने पे 0 आया ना, तो -3 क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल x। ये जो x + 3 पॉलिनोमियल, इसका सॉल्यूशन क्या होगा -3। तो जितना डिग्री होता है उतने ही सॉल्यूशंस मैक्सिमम आ सकते हैं। जैसे अगर किसी भी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 1 है तो मैक्सिमम 1 सॉल्यूशन आ सकता है। अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन, डिग्री 3 है तो मैक्सिमम 3,
जब मैं मैक्सिमम 3 बोल रहा हूँ इसका मतलब उससे कम भी पॉसिबल है सॉल्यूशन का आना। तो अगर कोई किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं, या तो 3 आ सकते हैं या फिर उससे कम 2 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है या एक भी ना आए, 0 ही आ जाए। तो मैक्सिमम 3 हो सकता है, उससे बिलो वाले सारी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या दिखाता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अगर मैं पॉलिनोमियल x इक्वल टू कुछ भी लिख दूँ, x+3 मान लेते हैं, लिख दिए, तो x की जगह पे कुछ वैल्यू रखने पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होना चाहिए, और ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं y से, तो y एक्चुअली में 0 हो जाना चाहिए। y जहाँ जहाँ 0 होगा ना वही सॉल्यूशन है। y ग्राफ में कहाँ 0 हो सकता है? ग्राफ अगर मैं बनाऊँ और मैं बोलूँ कि ये y है और y 0 होना चाहिए, तो y 0 हो सकता है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट पे, x एक्सिस पे वो लाई करना चाहिए पॉइंट, क्योंकि जब x एक्सिस पे लाई करेगा तो x का तो कुछ वैल्यू होगा बट y का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे नहीं जा रहे ना पॉइंट्स। तो जब भी y 0 हो जाएगा अगर पॉलिनोमियल x है px, तो फिर वो सॉल्यूशन होगा। तो जैसे ये जो एक ग्राफ है, तो इस पॉइंट पे y 0 है, हाइट गेन नहीं कर रहा है पॉइंट, तो x में कितना हम गए हैं, यहाँ से ये यहाँ तक आया है -1.5 यानी -3/2, और y यहाँ पे क्या है, 0 है। तो ये सॉल्यूशन है, ये जो पॉइंट ए मान लेते हैं ना, ये ए पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द लाइन। ये लाइन क्या है, ये लाइन भी अपने आप में कुछ पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर इक्वेशन होगा कोई, तो एक लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कहाँ है, पॉइंट ए पे लाई कर रहा है। क्यों लाई कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे y का वैल्यू 0 है, y ही था पॉलिनोमियल x जो कि कुछ रिप्रेजेंट किया जा रहा था, x में कुछ रखे तो y ओवरऑल 0 आ रहा है। एक लीनियर इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होता है -b/a, क्योंकि ax प्लस b से रिप्रेजेंट करते हैं ना लीनियर इक्वेशन को। इसके बराबर अगर मैं 0 कर दूं तो ax बराबर क्या आ जाएगा, -b, और x अगर निकालना चाहे तो -b/a। तो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, -b/a होता है, एक ही सॉल्यूशन आता है। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। y देखना है कि कहाँ 0 आ रहा है, y यहाँ आया 0, यहाँ आया 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 बार 0 आना चाहिए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम या तो हो ही सकता है। जब 0 आया कब कब आया है, जब x का वैल्यू -1 था एक बार तब, और जब x का वैल्यू 4 था तब। तो ये सॉल्यूशन है, यानी x की जगह अगर मैं x की जगह -1 रखूँ, यानी ऐसा कर लेते हैं ना, इस सॉल्यूशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको b से, तो डायरेक्ट मैं कोऑर्डिनेट ही लिख देता हूँ। तो a में क्या होगा हमारा, x की जगह -1 तो y 0 दे रहा है, b कोऑर्डिनेट x अगर 4 रखते तो y 0 दे रहा है, तो ये दोनों सॉल्यूशन है। तो पूछेगा x का क्या वैल्यू रखे जिससे जो है हमारा पॉलिनोमियल 0 देगा, तो हम बोलेंगे -1 रखो 0 दे देगा, 4 रखो तब भी 0 दे देगा। तो 2 जगह सॉल्यूशन मिल रहा है, एक -1 पे और एक 4 पे। ये जो शेप है इसको बोलते हैं पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा ही बनता है, खुद भी बना सकते हैं ग्राफ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, कोऑर्डिनेट मिल ही रहा है, x की जगह -2 रखना है तो ये पूरा सॉल्व होकर y कुछ आएगा, जैसे -2 रखने पे सॉल्व करके इक्वेशन y4 6 हो जाता है। ऐसे ही बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने हैं, अलग अलग पॉइंट्स मिलेगा, उस पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो कनेक्ट करने पे ऐसा शेप दिखता है। तो ये अपवर्ड वाला शेप बना है। अपवर्ड क्यों बना है, क्योंकि a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ये जो क्वाड्रेटिक है पॉलिनोमियल, इसको अगर मैं ax² + bx + c से कंपेयर करूं तो x² का जो कॉफिशिएंट है a, यहाँ पे क्या है 1 है छुपा हुआ, तो 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो a अगर जब भी 0 से बड़ा होगा, x² का कॉफिशिएंट 0 से बड़ा होगा, तो ग्राफ जो है ऐसा होगा, ऐसा ऊपर की ओर होगा ऐसा। और अगर लेस देन होता, -1 वहाँ होता, -3 नेगेटिव नंबर कोई होता, तो ग्राफ ऐसे पलट जाता, उल्टा हो जाता। तो ए पे डिपेंड करता है, ग्राफ ऊपर की ओर ओपन होगा या नीचे की ओर ओपन होगा। तो यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिनोट कर रहा है ना, y बराबर ax² + bx + c, और y क्या है, पॉलिनोमियल x है। ये ग्राफ ये नीचे की ओर चले गया, कितने सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन आ रहा है, क्योंकि x एक्सिस पे 2 जगह कट किया। इसका कितना सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है।
तो 2 सॉल्यूशन है तो ये क्वाड्रेटिक तो है होगा, क्योंकि पैराबोला भी शेप है ना। अच्छा, इसका ओपन पार्ट किधर है, नीचे की ओर है, इसका मतलब ये क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। नेगेटिव मीन्स 0 से कम हो रहा होगा उसका वैल्यू। ए इज़ लेस देन 0 क्या सिग्निफाई, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो गया, ये सिग्निफाई कर रहा है कि ए इज़ नेगेटिव, ए नेगेटिव है। ये ऊपर की ओर जा रहा मीन्स ए ग्रेटर देन 0 है। 0 से बड़ा क्या हो सकता है, पॉजिटिव नंबर होगा, देयरफॉर ये क्या है, पॉजिटिव नंबर कोई, चाहे वो फ्रैक्शन और कुछ भी हो। इसका एक ही सॉल्यूशन है, इसका भी एक ही सॉल्यूशन है, नीचे की ओर ओपन है, इसका मतलब ए लेस देन 0 है, इसमें ए ग्रेटर देन 0 है। और ए कहाँ पे होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है। ये एक सॉल्यूशन क्यों आ रहा है, बहुत सारा ऐसा पॉसिबल हो सकता है सिचुएशन जिसमें एक ही सॉल्यूशन आएगा। इसमें तो एक भी नहीं, एक्स ये रहा ना एक्स एक्सिस पे तो पैराबोला कट ही नहीं किया, ये तो ये ऐसे गया ऐसे, ये तो वाई को कट कर रहा है, एक्स को कट ही नहीं किया। तो इसमें क्या है, एक भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं, इसमें भी नो सॉल्यूशन। तो इस पॉलिनोमियल का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बट सॉल्यूशन नहीं है, यानी एक्स का कोई भी ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है कि उसको रख देने पे, उस पॉलिनोमियल पे में रखने पे आंसर 0 आ जाए, वाई 0 आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया, तो मैक्सिमम कितना 0 इसमें हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 0 दिखा रहा है वाई का वैल्यू, कब कब, जब -2x रखते हैं तब, 0 पे भी और 2 पे भी। इसका ग्राफ ये रहा, 3 जगह x पे कट कर रहा है, 3 सॉल्यूशन है। इसमें एक ही जगह कट किया तो एक ही सॉल्यूशन है। ये क्यों ऐसा एक ही जगह, चूंकि पॉलिनोमियल एक्स क्यूब रिप्रेजेंट कर रहा था, तो एक्स क्यूब बराबर 0 में एक्स का वैल्यू 0 रखते हैं ना, यानी एक्स बराबर 0 तब आता है एक्स क्यूब 0, दूसरा भी एक्स बराबर 0 पे, तीसरा भी एक्स बराबर 0, तीनों सेम ही आंसर आता है। इसीलिए जो है एक ही सॉल्यूशन हुआ, क्योंकि है तो नंबर एक ही ना, एक्स बराबर 0, एक ही 0 हो जाए। इसमें कितने दिख रहे हैं, इसमें 2 दिख रहे हैं 0, एक तो यहाँ कट किया, एक यहाँ, तो 2 जगह एक्स एक्सिस पे कट किया है, तो 2 सॉल्यूशन हो गया। जबकि कैसा ये पॉलिनोमियल है, क्यूबिक, क्यूबिक का कैसा होता है ग्राफ, समथिंग ऐसा टाइप होता है, ये जो दिख रहा है। और क्वाड्रेटिक कैसा था, ये था क्वाड्रेटिक, ये है क्यूबिक, मतलब एक्स वाई एक्सिस लगा देना। और लीनियर का कैसा होता था, स्ट्रेट लाइन, अगर ये ऐसा है ना, स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये होता था लीनियर ग्राफ, यानी जिसका डिग्री 1। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, तीनों का ग्राफ ऐसा होता है। अब पूछ रहा है इसमें से बताओ कि कितने सॉल्यूशंस है, नंबर ऑफ जीरोज बताना। नंबर ऑफ जीरोज मीन्स क्या रखने पे 0 हो जाता है भाई, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही है नंबर ऑफ जीरोज। तो इसमें एक्स को एक जगह कट किया तो 1 है नंबर ऑफ जीरोज, इसमें 2 जगह कट किया तो 2 है नंबर ऑफ जीरोज, इसमें 1 2 3 जगह कट किया तो नंबर ऑफ जीरोज 3 हो गया। इसमें एक्स एक्सिस को एक जगह कट किया तो 1 है नंबर ऑफ जीरोज, इसमें एक जगह कट किया तो 1 है, इसमें 1 2 3 4 4 जगह कट किया तो नंबर ऑफ जीरोज 4 है। तो हो सकता है ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जिसका डिग्री 4 होता है। तो ये सबका वही आंसर है, फर्स्ट का 1 है, 2 है, 3 है, देन फिर 1 1 4 है, यही आया था, 1 2 3 एंड 1 1 4, बस। 2.1 एक्सरसाइज है, ये इसी पे बेस्ड है। ग्राफ है y इक्वल टू पी एक्स, यानी y इक्वल टू, y क्या है, रिजल्ट है, y क्या आ रहा है, रिजल्ट है, आउटपुट आएगा। पॉलिनोमियल x भी क्या है, रिजल्ट है। तो एक जो पॉलिनोमियल होगा उसके अंदर वेरिएबल क्या यूज हो रहा होगा, x यूज हो रहा होगा। तो ये अलग अलग ग्राफ दिया हुआ अलग अलग पॉलिनोमियल्स का, चूंकि डिग्री तो कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 3 4 5 0 भी रख सकते हैं। तो कुछ पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल एक्स जिसमें वेरिएबल एक्स है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो पहले केस में देखते हैं एक्स एक्सिस को कितने जगह कट कर रहा है, कहीं कट नहीं किया, तो नंबर ऑफ जीरोज 0। दूसरे केस में एक जगह पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस, तो 1 हो गया इसका नंबर ऑफ जीरोज, यानी एक्स की जगह यहाँ पे जो भी एक्स का वैल्यू होगा आएगा ना, यहाँ से चेक करने पे, वो रखने पे इस पॉलिनोमियल में वो रख देंगे तो y 0 आ जाएगा। इसमें कितने हैं जीरोज, 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोज 3। इसमें एक्स एक्सिस को 2 जगह कट किया तो नंबर ऑफ जीरोज 2। इसमें 1 2 3 4 जगह कट किया तो नंबर ऑफ जीरोज 4। इसमें 1 2 3 जगह कट किया तो नंबर ऑफ जीरोज 3। बस ये सॉल्यूशन इसका नंबर ऑफ जीरोज है। इसके 3 सॉल्यूशन है, इसके 4 सॉल्यूशन, इसके 2, इसके 0, इसके 1, इसके 3। जिसके 0 है मीन्स नो सॉल्यूशन,
एक्स की जगह कुछ भी रख लो, वाई नहीं देगा 0, ये मतलब हुआ। तो काफ़ी आसान चैप्टर है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो 2.1 तक की है, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का देखते हैं।